हल्का फुल्का खाने का किसका मन नहीं होता है, जो कि बिना तेल का हो, ऑयली भी ना हो और एकदम बन जाए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो आज मैं बनाऊंगी सॉफ्ट सॉफ्ट इडली, वो भी दाल और चावल के साथ। कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक है, वो भी आपको आज मैं बताऊंगी। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो देखो, मैंने ये इडली बनाई है, दाल चावल की बनाई है। कितनी सॉफ्ट है, आप लोग को दिखा रही हूँ मैं। ये देखो कितनी सॉफ्ट है। तो मैंने दो तरीका से बताया है आपको, आप इसमें जरूर पूरी वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि दोनों में कितना फर्क है और कितना नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने रात को ही दाल और चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, मतलब 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल। तो दोनों को मैंने अच्छे से भिगो के रात को रख दिया था। अगर आपको नहीं रखना रात को तो 5-6 घंटे के लिए आप लोग भिगो के रख सकते हैं। तो मैंने ये अच्छे से भिगो लिया था, 5-6 बार मैंने इसको अच्छे अच्छे से पानी से धो लिया था। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने रात को भी 2-3 बार धोया था, फिर भीगने के बाद 2-3 बार धोया। तो इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी पोहा। पोहा को मैंने रख दिया है गलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, साफ करके आप पोहा डाल दें, इससे थोड़ा सॉफ्ट बनती है इडली। तो तो आप लोग भी इसी तरह से करें, 2-3 बार पानी से धो लें पोहे को और एकदम गीला करके रख दें, जिससे कि ये फूल जाएगा। और उसके बाद हम जो मैंने दाल और चावल, उड़द की दाल और चावल, और उसमें थोड़ा सा मतलब 10-12 दाने मेथी के जरूर मिला दें भिगोते टाइम पे। तो ये देखो मैं दिखा रही हूँ, ये छोटा सा दाना है वो मेथी का दाना है। ये 2-3 चीजें मिलानी है, चावल, दाल और मेथी दाना, ये तीनों एक साथ में भिगो के आप डाल दें। आपको अगर अलग अलग भिगोना तो वो भी कर सकते हैं। तो आप 2-3 बार में मैंने इसको पीसा था, तो चावल अच्छे से पिस जाएं, इसलिए मैं देख रही हूँ, क्योंकि हमें बारीक करना है और ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। देखो आप, ऐसा इस तरह का होना चाहिए, तो ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। तो मैंने चावल और दाल को अच्छे से पीस लिया था। 2-3 बार में मैंने ये 2-3 बार स्टेप किए थे, तब मेरा पूरा चावल और दाल पिसा था। तो मैंने बड़े बर्तन में इसको निकाल दिया है अलग से। तो वो जो पोहा था ना, वो लास्ट वाले बैच में मैंने उसमें ही एक साथ में पीस लिया, चावल और दाल के साथ में, थोड़ा सा पानी डाल के। तो उसके बाद हम अच्छे से ढक्कन लगा के फिर से इसको पीस लेंगे। ये देखो कितने अच्छे से आ, पिसा है। तो आप लोग एक बार जरूर देखें। अगर आपको गाढ़ा लगे पेस्ट, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डाल सकते हैं, कि जिससे कि आपका जो जार है वो जब गाढ़ा हो जाता है ना, तो टाइट हो जाता है, चलता नहीं है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके आप डालते जाएं, पीसते जाएं, डालते जाएं, पीसते जाएं आप। तो हमें इतना गाढ़ा पेस्ट चाहिए। तो सारा मैंने पीस लिया है। अब हमें मेन प्रोसेस करना है इसका, और आपको थोड़ा बड़ा बर्तन लेना है। बड़ा बर्तन हमें इसलिए लेना है क्योंकि हमें चलाने में आसानी रहे। अब आपको कंटिन्यू इसको अपने हाथों के से कंटिन्यू घुमाना है एक ही डायरेक्शन में, जिससे कि थोड़ा ये ऐसा हो जाता है ना, स्मूथ स्मूथ जैसा, एकदम नरम। तो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया है, जिस तरह से इसमें दिख रहा है मैंने इसी तरह से इसको कंटिन्यूस चलाया हाथों से कम 5 मिनट तो मैंने किया ही था। तो देखती जा रही थी, चलाती जा रही थी, इसीलिए आपको इसी तरह से पीसने के बाद ये प्रोसेस जरूर करना है। तो मैंने 5 मिनट इसको अच्छे से चला दिया था, एकदम हाथों से स्मूथ कर लिया था पेस्ट को। तो अभी हमें इसको रखना है ढक के। ये मैंने रात में पीसा था और इसी तरह चला के रख दिया था। तो मैंने ये सुबह बनाई थी इडली। तो कम से कम इन्हें 5-6 घंटे के लिए इस पेस्ट को रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सुबह ये देखा, देखो कितना अच्छे से फूल चुका है। तो पेस्ट अच्छे से फूल चुका है। मैंने 5-6 घंटे बाद, क्योंकि मैंने रात में सारा प्रोसेस कर दिया था और मैंने सुबह इडली मुझे बनानी थी, तो मैंने एक कटोरी में तेल ले लिया है और जिसमें हम इडली बनाते हैं उसमें अच्छे से ये लगा लें, जिससे कि ये इडली चिपके ना। तो मैंने सारी जो खाने रहते हैं ना, उसमें मैंने सारे में तेल लगा लिया है। तो आप भी इसी तरह से लगाएं, क्योंकि ना इससे चिपकती नहीं है ये। और तो मैंने 2 जगह इसको निकाला है। 2 जगह निकालने का मैं अभी आपको बताऊंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है पेस्ट में, साइड में आप देख सकते हैं। तो अभी धीरे धीरे करके
ये सारे जार, ये जो इसके होल है ना उसमें हम भर देंगे। इडली के जार में हम लोग डाल देंगे, सारे इसी तरह से डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। जितनी बड़ी आपको चाहिए या छोटी चाहिए आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बड़ी छोटी। अगर बड़ी चाहिए तो ज़्यादा पेस्ट डालें, छोटी चाहिए तो कम डालें। मतलब ऊपर तक और नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो मैंने सारे इसमें डाल दिया है। तो जो मैंने पेस्ट निकाला था ना, तो उसका मैं बनाऊंगी बाद में डोसा, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने पेस्ट निकाल दिया था। पानी हमको पहले से ही गर्म करके रखना है, उसी समय नहीं करना है। और ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ ना, जो ये होल रहते हैं, तो इनको ना एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, अलग हटाना है। मतलब ये देखो इस तरह से नहीं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है जो पानी पानी जैसा हो जाता है ना, वो नहीं होगा आपको। तो अभी हमें इसको 5-6 मिनट के बाद देखना है। पानी पहले से ही आपको गर्म करके रखना है, तभी रखना है। देखो कितनी अच्छे से फूल चुकी हैं इडली। तो ये देखो कितनी अच्छे से अभी गर्म है, तो आप सावधानी से निकालें। ये देखो पानी पानी सा नहीं हुआ है ना, तो जो होल है ना, ये 3-3 होलों जो आपको दिख रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने हैं। तो अभी मैंने एक कटोरी में ठंडा ठंडा पानी ले लिया है। तो मैं जो इडली रहती है ना, उनके साइड साइड से डाल दूंगी। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि वो जब हम बनाते हैं ना, तो सूखा सूखा जैसा हो जाता है ना, तो इडली इडली आसानी से निकल जाती हैं। अगर आप इस तरह से करोगे ना, तो आपको खुद ही पता चलेगा, एकदम नरम नरम इडली, सॉफ्ट सॉफ्ट आसानी से निकल जाएंगी। और ठंडे होने के बाद ही इनको निकालना है, गर्म में ये प्रोसेस नहीं करना, नहीं तो आपकी इडली निकलेंगी ही नहीं। तो मैंने ये निकाल दिया है। तो ये देखो कितनी अच्छे से इडली निकली है ना, तो ये देखो सॉफ्ट भी कितनी है। तो ये मैंने इसी तरह से सारी इडली निकाल दी थी। तो बहुत ही सॉफ्ट इडली बनी थी। तो आप भी इसी तरह से ट्राई ज़रूर करना इडली बनाना। ये देखो सारी इडली मैंने निकाल ली है, और देखो कितनी सॉफ्ट है ना ये इडली। देखो ये देखो ये देखो। तो मतलब क्या है, जब हम इसको दबा रहे हैं ना, तो वो अपनी शेप में दोबारा आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इडली बची। अब मैं सोडा से इडली बनाना बताऊंगी आपको। तो सोडा से भी आप इडली बना सकते हैं, बिना सोडा। वो जो पहले वाली थी वो बिना सोडा की थी, जो थोड़ा सा पेस्ट बचा था, तो उसमें मैं सोडा डालूंगी, थोड़ा खाना सोडा रहता है ना जो, वो वाला। तो मैंने उसी तरह से पहले ही ऐसा प्रोसेस किया। सारे में तेल लगा लिया है, जो जार रहता है, इडली का जार रहता है सांचे में, सब में मैंने तेल लगा लिया, जिससे कि चुपके ना। तो मैं आपको इसलिए ये दोनों चीज़ें बता रही हूँ कि सोडे से और बिना सोडे से कितना फ़र्क है। बिना सोडे वाला जो मैंने बनाई थी अभी वो है, और इसमें थोड़ा सा मैंने सोडा डाल दिया है। तो ये भी आपको दिखाऊंगी। तो दोनों ही तरह से आप बना सकते हैं, खाना सोडे से और बिना खाने सोडे से। तो ये खाने सोडे वाली हैं, तो मैंने थोड़ा सा लास्ट में बचा था, तो देखो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने थोड़ा सा उससे ही बना के देखा था। तो ये भी मेरा उसी तरह से बन चुका है। थोड़ा मैंने फिर से पानी डाला है, इसलिए हम पानी डालते हैं क्योंकि ना वो साइड से छूट जाए और नरम बनी रहे, जैसे हम ढोकले में करते हैं ना, उसी तरह से। ये देखो ये भी इडली बहुत ही सॉफ्ट बनी है, और फटाफट फटाफट निकलती जा रही है। तो सैटरडे संडे जब भी आपका मन करे, संडे को तो सैटरडे नाइट को ये सब काम कर लें और संडे को बना लें। तो मैंने यही किया था, मैंने सैटरडे को बनाया था, संडे को सबको खिलाया था, क्योंकि इनमें सब में टाइम लगता है, बच्चे सब लोग स्कूल वगैरह चले जाते हैं फिर। ये देखो कितना सॉफ्ट है, ये देखो मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो बहुत ही नरम है ये इडली, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको। ये देखो कितना सॉफ्ट और स्पंजी इडली है। दोनों तरीका से मैंने आपको बताया है, एक सोडे से बनाया है और एक बिना सोडे से। तो ये देखो दोनों तरह की इडली आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि इसमें दोनों ही मिली हुई हैं। तो पता ही नहीं चल रहा कौन सी सॉफ्ट है कौन सी नहीं है, क्योंकि दोनों ही है। उसमें जो प्रोसेस था ना चलाने का, वो आप ज़रूर करना, आपकी इडली बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो ये देखो फटाक से इडली में तोड़ के 2-3 इडली मैंने इसी आपको दिखाने के चक्कर में ही तोड़ दी थी। तो आप भी ज़रूर